आ जाओ मेरे शेर शेरनियों, तुम्हें फिर से इस जेबी क्लासेस में स्वागत है। आज का फिर सेशन एक नया है, बहुत ही मजा आने वाला है इस सेशन में। लेकिन तुम मेरे साथ लास्ट तक बने रहो। लास्ट तक जब तक तुम नहीं देखोगे तो 100% की तुम्हें समझ में नहीं आएगा। जो तुम सोचते हो कि थोड़ा सा देख लिए और वीडियो छोड़ के भाग जाए, तो इसमें तुम्हें कुछ नहीं मिलना है। क्योंकि तुम्हें अपनी सपना साकार करना है, तुम्हें अपनी मंजिल को पाना है, तो तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। केवल हम तुमसे 10 मिनट मांगते हैं, 10 से 15 मिनट, बहुत जाता है तो 20 मिनट वीडियो जाता है, लेकिन तुम उसी में परेशान हो जाते हो। अरे कम से कम देखो, इसे लास्ट तक देखो। 100% की एग्जाम के टाइम पे जब तुम जाओगे तो इस क्वेश्चन के खोपड़ी में ना चेक कर दिए तो फिर कहना। इसलिए कहते हैं कि भैया हलवा बनाना है, एकदम दिल गार्डन गार्डन करना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। सूरज की तरह तुम्हें चमकना है तो भैया मेहनत करना पड़ेगा ना। सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह क्या करना पड़ेगा? जलना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें जिंदगी में सक्सेसफुल बनना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है, अपनी सपने को साकार करना है, तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। करना क्या पड़ेगा भाई? मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत क्या? अपने जो भी क्वेश्चन आज तक पढ़े हो उसे सब कुछ क्या करना है? तुम्हें एकदम एक विधान से रिवीजन करो। रिवीजन नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। कहा जाता है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर आप कोशिश ना करें तो एकदम पूरा पूरा गलत बात है। तो इसलिए गलत ना आप करें, क्योंकि जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा। तो चलो आज का जो सेशन है, आज देख लेना। ये जो 100% है कि ये क्वेश्चन तुम्हें कहीं ना कहीं एग्जाम में देख लेना कि ये देखने को मिलेगा। ये मत समझो कि ये कोई भी क्वेश्चन हम पढ़ा देते। कोई क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो एग्जाम के व्यू से 100% है कि ये क्वेश्चन उठाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा अंक बदल जाए, लेकिन फिर भी यही क्वेश्चन आने वाले हैं। तो चलो आज देखते हैं कि मान लेते हैं कि देखना ध्यान से कि हम अगला वीडियो अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लेना। अगर देखो ध्यान से कि कह रहा है कि मान लेते हैं कि 10, देख लेना 10 ए बराबर दे दिया है तुमसे। कह रहा है कि इनका 4/, में देख लेना 4/3 दे दिया है। 10 ए बराबर 4/3 दे दिया है। कह रहा है कि तुम्हें क्या करना है कि सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है? सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले नंबर 1 पे ये तुम्हें हम पहले ही बताए थे कि जब भी इसको एक कोण का होना चाहिए, 90 अंश होना चाहिए। तो देख लेना ध्यान से कि कह रहा है कि 10 है। अब ऐसे जगह तुम्हें मानना है कि 10 इसमें कि ए ऐसे जगह माने कि तुम्हें कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि देखना ध्यान से 10 अगर तुम्हें हम बताए थे कि जिस एंगल को मानोगे उस एंगल के ठीक सामने वाला लंब होता है। तो देखना ध्यान से, अगर मैं इसे ए मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसे ए मान लेता हूं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो मतलब हम एंगल किसको माने हैं? 10 ए को दिया है तो इसलिए इसको माने हैं। तो ठीक सामने वाला ये तुम्हारा लंब बनेगा, ये तुम्हारा आधार बनेगा। अब देखना ध्यान से कि 10 ए बराबर क्या होगा? लंब बटे आधार होता है। तो इसका मान देखना 4 दे दिया है, इसका मान 3 दे दिया है। पूछ रहा है इसका मान, तो सबसे पहले नंबर 1 पे इसका मान निकालेंगे। उसके बाद से इनका जितना भी त्रिकोणमिति अनुपात बचे हैं सबका निकाल लेंगे। तो अब देखो ध्यान से कैसे लगाएंगे। तो लिखेंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहते हैं? कहते हैं कि क्या आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होता है? कड़ के वर्ग के बराबर होता है। तो देख लेना, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। क्या अब लिखेंगे? क्या ये देखना BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग, मतलब लंब का वर्ग। तो हमारा लंब क्या है? ये आपका BC। तो देख लेना BC का वर्ग प्लस क्या करेंगे? AB का वर्ग। AB का वर्ग मतलब आधार का वर्ग किसके वर्ग के बराबर होगा? इस कण के वर्ग के बराबर होगा, AC के वर्ग के बराबर होगा। तो देख लेना जो मान दिया है उसके पहले पुट करते हैं। तो देखना ध्यान से, BC का मान कितना दिया है? 4, 4 का वर्ग कर दो। AB का मान कितना दिया है? तो 3 दिया है, 3 का वर्ग कर दो। इसका मान कुछ नहीं, इसी का तो निकालना है, तो AC का मान हम रहने देते हैं। अब देखो ध्यान से, इसका वर्ग करोगे तो 16 प्लस का इसका वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। ये आ गया तुम्हारा क्या? ये आ गया तुम्हारा AC का वर्ग के बराबर। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा?
25। ये देख लेना AC स्क्वायर का मान। अब देखना ध्यान से, AC स्क्वायर का मान इतना है, तो अगर इस स्क्वायर को हम हटाते हैं तो यहाँ पे रूट लग जाता है, और जब रूट लग जाता है तो AC का मान आ जाएगा तुम्हारा क्या, AC बराबर कितना आ जाएगा 5। मान लेते हैं कि सेंटीमीटर में, अगर ये सेंटीमीटर में अगर वैल्यू है तो सेंटीमीटर में मान लेना जो भी है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर मान लेते हैं कि यहाँ पे इसका मान लेते हैं कि सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में है, तो ये देख लेना ये 5 सेंटीमीटर। तो आ गया ये 5 सेंटीमीटर, सभी वैल्यू आ गए। अब हमको कहा क्या रहा है कि इनका सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए तो सबसे इजी है, तो देखना ध्यान से। अब क्या करोगे, अब हमको लिखना क्या, साइन ए, फिर लिखना है क्या, कॉस ए। अब देखना ध्यान से, टेन का तो लिखा है, टेन का कोई दिक्कत नहीं है। अब इनका उल्टा क्या बनता है, कोसेक ए। कोसेक ए का मान का पूछ रहा है। अब देखना ध्यान से, कोसेक ए का हो गया, अब पूछेगा क्या, सेक ए। सेक ए का मान, और इनका होता है कॉट ए का मान। तो इन सब का मान पूछ रहा है, तो कॉट ए का मान तो तुम्हें क्या करना है, सबसे इजी निकालना है। तो कॉट ए का मान क्या होगा भैया, हम जानते हैं कि टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। जब उल्टा होता है तो इसको क्या करेंगे, 3/4 लिख देंगे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जब कल जो हम बताए थे कि लाल बटे का, ठीक, वहां से भी तुम आराम से कॉन्सेप्ट करके लिख सकते हो। तो हम जानते हैं कि साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टा में कोण। तो लंब का मान कितना दिया है, तो 4, और कोण का मान कितना है 5। अब तुम्हारा ये हो गया। अब देखना ध्यान से कि अब कहा से एक का मान ज्ञात करना है, तो क्या होगा, आधार बटे कोण, तो लिख देंगे का 3/5। अब देखना ध्यान से, अब हमको क्या चाहिए, कोसेक ए। तो कोसेक ए किसका उल्टा होता है, साइन ए का। भैया पलट दो तो क्या होगा, कोण बट्टा में लंब। तो कोण बट्टा में लंब, 5 ऊपर गया 4 नीचे आ गया। अब हम जानते हैं कि सेक, सेक उल्टा किसका होता है, कोसेक का। तो हम जानते हैं कि क्या, ये आधार, देखना ध्यान से, इसका क्या हो जाएगा, कोण बटे आधार हो जाएगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 आ जाएगा। अब देखना एक काट क्या है, इसका उल्टा है, तो पलट दो, तो यहाँ पे 3/4। तो इस प्रकार के तुम्हें कहेगा क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ये नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है, बहुत बार एग्जामिनर इसे पूछा है, खोपड़ी में उसके अंदर एकदम घुस गया है। तो इसलिए क्वेश्चन के खोपड़ी में छेद करना है तो एकदम मेहनत करना पड़ेगा। तो देखना ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि यदि कोण, देख लेना, कह रहा है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कितना होना चाहिए, न्यून कोण हो, तो जहां कास ए का बराबर कास बी, तो दिखाइए कि क्या है, कोण ए बराबर कोण बी है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटे में लगेगा, लेकिन वीडियो की स्किप मत करना। वीडियो को कहीं स्किप कर दो, लास्ट तक तो बने रहो, देखना ध्यान से। अब इसे सॉल्यूशन करोगे, क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करते हैं, तो देखना ध्यान से। अब करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के मतलब क्या हो गया, हल करना। तो हल करते हैं, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले नंबर 1 पे एक बनाओ एंगल समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के मतलब समझ लेना कि अब देखो ध्यान से, एक कोण 90 अंश और 2 कोण का होनी चाहिए, न्यून कोण होनी चाहिए। तो यही तो समझो। अब देखो ध्यान से, कह रहा कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, तो घबरा के नहीं मानना है। तो कोण इसको मान लो और एक इसको मान लो, तो इसको ए मान लो, तो इसको बी मान लो, क्योंकि ये दोनों 90 अंश से क्या है, कम है। और यहाँ पे मान लो भाई को सी को, बस तो तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब कैसे कहोगे, तो देखना ध्यान से। अब क्या करोगे, अब देखना लिखेंगे का, कोण 90 अंश ग्रेटर देन क्या बनेगा, कोण ए। देखना कोण ए मतलब क्या है, 90 अंश से कम है कोण ए। तो भैया कहीं इसको पीछे करोगे, तो इसको भी तो लिखो 90 अंश मतलब 90 डिग्री ग्रेटर देन लगा दो कोण बी के, मतलब बी 90 से क्या है, कोण बी कम है। तो हमने देखा दिया भैया इतना कम है। तो अब तुम्हें क्या करना है कि देखना ध्यान से, ये दिया कंडीशन, कितने लोग चले जाओगे ना तो बहुत बड़ा जाना पड़ेगा। हम कहते हैं कि इतना ही में हम प्रूफ कर देते, क्या दिक्कत है, नंबर तो उतना ही मिल रहा है। तो देखो कितना प्यारा सा हम प्रूफ करेंगे। ये दोनों कंडीशन दिखा दिए भैया, 90 अंश से दोनों लोग कम है, न्यून कोण कह दिया हमने, न्यून कोण मान लिया, दिया है कंडीशन। तो देखना ध्यान से, कंडीशन क्या दिया है, कास ए अब बराबर के क्या दे दिया है, कास बी, मतलब
काश जो ए है काश बी के बराबर है, मतलब ये कोणवा और ये कोणवा दोनों आपस में बराबर है। तो बराबर है तो हम जानते हैं क्या कि जब भी इसको जानते हैं कि काश अगर ए हो तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टा में कोण। तो देखो ध्यान से, अगर हम काश ए को अगर इस एंगल को मानेंगे, इस एंगल मानेंगे तो ठीक सामने वाला ये लंब बनेगा, क्या बनेगा, ये लंब बनेगा और ये आधार बनेगा, कोण तो यही रह जाएगा, कोण में तो कोई चेंजिंग नहीं। लेकिन जब इसको मानोगे, देखना ध्यान से, जब इसको मानोगे कोण बी बराबर तो ठीक सामने वाला लंब ये बनेगा, अब तुम्हारा कोण ये बनेगा, आधार ये बनेगा। तो इतना कॉन्सेप्ट रखे रहना, बस इतना ही तो काम खत्म है। अब देखो ध्यान से, जब काश ए बराबर हम इसको मानना है तो ठीक सामने वाला ये लंब बना, तो ये बना आधार, ये बना कोण, तो हमारा क्या होता है, आधार बटा कोण। तो आधार बटा कोण लिख सकते हैं। इसका देखना ध्यान से, हम लिख सकते हैं कि काश का जो होता है, यहां पे लिख देते हैं कि काश ए बराबर लिखेंगे का, यहां पे लिख देते हैं आधार बट्टा में कोण, आधार बट्टा में कोण। तो काश ए का भी आधार बट्टे कोण होता है। काश देखना ध्यान से, एक और कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि काश जो बी बराबर भी होता है उसका भी तो आधार बट्टा में ही कोण होगा। हाँ, मान थोड़ी ना तुम्हारा पलट जाएगा, क्योंकि दोनों का तो एक ही है, बस केवल रखने का अलग कर दिया है। यहाँ पे थीटा देखो, काश ए दे दिया है, यहाँ पे बी दे दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, आधार बटे कोण तभी होगा, आधार बटे कोण तभी होगा। अब देखना एक कंडीशन दिया तो हम यहीं से पकड़ लेते हैं ना। तो देखना ध्यान से, हम अब इसको मानेंगे तो ठीक सामने वाला ये लंब बना, लंब के मतलब ये आधार बना, ये कोण बना, तो हम इसको लिख सकते हैं का AC। तो आधार देखना ध्यान से, क्या लिख सकते हैं, AC बट्टा में, देखना AC बट्टा में क्या लिखेंगे, AB, ये भी लिख सकते हैं। अरे भैया लिख सकते हैं कि इसका काश ए का मान देखो, आधार बटा कोण। तो आधार बटा कोण तो मतलब आधार तुम्हारा क्या बना, AC, और आपका कोण क्या बना, AB। अब देखना ध्यान से, ये बराबर दिया है तो बराबर लिख लो। तो बराबर दिए हैं तो क्योंकि यहाँ पे भी लिख सकते हो ऐसे, देखो इसका मानेंगे तो क्या बना आ जाएगा, AC बटा में AB आ जाएगा। इसका देखना ध्यान से, इसका क्या निकलेगा, अरे भैया जब इस एंगल को मानोगे तो ठीक सामने वाला ये लंब बनेगा, तुम्हारा ये आधार बनेगा, कोण कोण में कोई चेंजिंग नहीं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं का BC बट्टा में AC। अब दोनों का मनवा इसी में पुट कर देते हैं। तो देखना ध्यान से, अब इसको लिख सकते हैं का BC बट्टा में AC। अब क्या करना है, दिक्कत क्या है भैया, ये देखना ध्यान से, यहाँ पे AC लिख दिए, AB होगा। देखना ये AB और AB भैया ये दोनों लोग का है, कैंसिल हो गए, दोनों लोग क्या हो गए, कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो क्या बचा, अरे भैया बच गया का AC बराबर का BC। तो मतलब क्या हो गया, भुजा देखना AC जो है ना, AC जो भुजवा है BC भुजवा के जो बराबर हो गया। तो जब बराबर हो गया तो कहते हैं कि जिसका कोण का भुजा बराबर होता है तो कोण भी बराबर होता है। तो लिखेंगे, देखना लिखेंगे का कि जब किसी त्रिभुज का भुजा बराबर हो तो उसका कोण भी बराबर होगा। ये तो हो गया काम खत्म, भैया लग गया। देखो जब कह रहा है कि क्या, जब किसी त्रिभुज का अगर भुजा बराबर हो जाए तो उनका कोण भी बराबर होता है, ये परिमेय कहता है। तो इस प्रकार हमने ये प्रूफ कर दिया क्या, कि क्या प्रूफ कर दिए, कोण A बराबर में कोण B, यही तो प्रूफ करना था। ये हो गया तुम्हारा प्रूफ्ड। तो इस प्रकार के ये सवाल है, देख लेना, नोट बना लेना, अगर नहीं नोट बनाया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। तो चलो देखो इतना बड़ा सवाल हमने इतने ही में छोटे में निपटारा कर दिया। तो चलो इस प्रकार अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगे तो कम से कम शेयर करना। फिर मिलेंगे तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। तो जय हिंद, जय भारत, जय मेरे शेर शेरनियों।